हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ ही क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस के वीडियोस और एमसी क्विज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसी क्विज। अगर आप इससे पहले वाले एमसी क्विज नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसी क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कुषाणों के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी गुप्त या फिर ऑप्शन डी नंद। दोस्तों सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का सबसे महान शासक था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर ऑप्शन डी शशांक। तो इसका राइट आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए कवि हरिसेन, ऑप्शन बी अग्रसेन, ऑप्शन सी नागपाल या फिर ऑप्शन डी रक्षित। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवि हरिसेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में किसकी सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा आठवीं विजय का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन सी आचार्य सूत्र में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्रगुप्त तक फैले आठवीं प्रदेश में शामिल था। क्वेश्चन फिर से, बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैले आठवीं प्रदेश में शामिल था। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी शशांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड शब्द का प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा है? ऑप्शन ए किक्कट, ऑप्शन बी मुरुंड, ऑप्शन सी खोखरा या फिर ऑप्शन डी कुक्कुटलाड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुक्कुटलाड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन पुरातात्विक स्थलों में उल्लेखनीय है महोदड़ी पहाड़, ऑप्शन बी सतगावा गांव, ऑप्शन सी पिथौरिया रांची, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही डी सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शशांक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शैव। शशांक शैव धर्म समर्थक था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी चाईबासा या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चाईबासा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक के
किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित होने के बाद शैव धर्म समर्थक शशांक ने बौद्धों का उत्पीड़न शुरू किया? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डी सभी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों पर अपना अधिकार होने के बाद शैव धर्म समर्थक शशांक ने बौद्धों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने झारखंड में सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था? तो ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शशांक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पाल या फिर ऑप्शन डी सातवाहन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सातवाहन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गोंड का शासक शशांक था। ऑप्शन ए कट्टर शैव धर्म समर्थक, ऑप्शन बी बौद्ध उत्पीड़क या फिर ऑप्शन डी सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शैव धर्म समर्थक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य का एक छोटा राज्य शामिल था। ऑप्शन ए वनवासी, ऑप्शन बी तलकाड, ऑप्शन सी कांजाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांजाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कांजागल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का वर्षों साथ रहा। उस चीनी यात्री का नाम था। ऑप्शन ए सुमाशीन, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी हुएनसांग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुएनसांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है। गोंड राज्य की स्थापना के बाद शशांक ने अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए दोईसा, ऑप्शन बी इचाक, ऑप्शन सी कर्ण सुवर्ण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्ण सुवर्ण। तो चलिए आज का क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें 20 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो चलिए हम अपनी आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे एक एक प्रश्नों को और इसका सही उत्तर। गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। इस प्रकार सभी प्रश्नों को एक एक बार आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आज का क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में। जय हिंद, जय झारखंड।